हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम इंग्लिश ग्रामर महा टीईटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है एरर डिटेक्शन में। ओके, तो ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस किए हैं, जिससे आपको आइडिया आएगा कि आगे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे नंबर 1 है हमारी एरर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका 2016 पेपर 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एरर डिटेक्शन का है क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमको ऑप्शंस में से चुन के बताना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें हम हमेशा हैव प्लस बीन प्लस वी फॉर आईएनजी लगाते हैं, यानी ये तीनों भी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आपका प्लूरल नाउन है जैसे आई, यू, वी, दे, अगर आपके प्लूरल नाउन है तो आप हैव लगाते हो, यहाँ लिखा हुआ है। और अगर आपके सिंगुलर नाउन है जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, ठीक है, राम, श्याम, गीता, तो जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं उनके आगे हम हमेशा हैज़ लगाते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर है तो हैज़ बीन वी फोर, यानी वी का आईएनजी फॉर्म, जीरेंड फॉर्म भी कहते हैं इसको, जो बताता है कि काम चल रहा है ना, कंटिन्यूशन में है। और अगर प्लूरल नाउन है तो हम हैव बीन और वी फोर लगाते हैं, यानी वी का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, ये दोनों भी बातें याद रखना हमें ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव ट्राइड वेरियस होम स्पन रेमेडीज। ये जो सेंटेंस है इसका हमको करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। अभी हमने फॉर्मूला भी देख लिए, अब हम इसमें से सर्च कर लेते हैं। पहला है वी आर ट्राइंग वेरियस होम स्पन, ये भी रॉन्ग है। वी हैड बीन ट्राइंग वेरियस होम स्पन, ये भी रॉन्ग है। वी हैड ट्राइड वेरियस होम स्पन रेमेडीज, ये भी रॉन्ग है। हमने फॉर्मूला अभी देखा है कि हैव बीन और वी का आईएनजी फॉर्म आ जाता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वी फोर फॉर्म, है ना। तो ये सही ऑप्शन है इसका, वी हैव बीन ट्राइंग वेरियस होम स्पन रेमेडीज। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस चेंज करके और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि अगर सिंगुलर नाउन है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हैज़ बीन वी फोर, और अगर प्लूरल नाउन है तो हम हैव बीन वी फोर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एरर 2, चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। अब हमको यहाँ जो ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है उसको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है एप्पल्स आर सोल्ड विथ अ डोजन। दूसरा ऑप्शन है द कैप्टन विथ हिज सोल्जर वॉज किल्ड। थर्ड है वाई डिड यू एब्सेंट योर सेल्फ फ्रॉम योर क्लास। फोर्थ है ही कट हिज हैंड विथ अ नाइफ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 में ही एरर है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स आर सोल्ड विथ अ डोजन नहीं होगा। इसका सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल्स आर सोल्ड बाय द डोजन, क्योंकि डोजन जो है ये जो है मेजरिंग यूनिट है, स्पेसिफिक है, प्रॉपर है। सो हमने देखे आर्टिकल्स का मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चेक कीजिए। द हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों के आगे यूज़ होता है, तो डोजन हमारा स्पेसिफिक है और विथ नहीं आता है, इसके साथ आएगा बाय। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द डोजन, तो ये इसका राइट है। ये वाला ऑप्शन जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बाकी सही है। कैप्टन विथ हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड, यहाँ पे कैप्टन और उसको सोल्जर दोनों को मिला के ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ। वाई डिड यू एब्सेंट योर सेल्फ, ये भी राइट है। ही कट हिज हैंड विथ अ नाइफ, ये भी राइट है। यही अपने यहाँ पे ही आपको एरर आप दिख रहे हो, आपको रीज़न भी दिया हुआ है यहाँ पे क्यों है एरर। ओके, नंबर 3, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ लॉयर। ठीक है, यही ग्रामेटिकली राइट सेंटेंस है यहाँ, क्योंकि जब भी आप ये वन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, समबडी, नो वन, न्यूज़, है ना, न्यूज़ जो है ये सिंगुलर है फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स भी सिंगुलर है, बहुत से लोगों को लगता है एस लगने की वजह से ये प्लूरल है, बट ये भी सिंगुलर होते हैं। फिजिक्स, एवरीबडी, समबडी, नो वन, ईच ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जब भी हमारे सेंटेंस में, तो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगता है। क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे बहुत सारे फ्रेंड में से एक फ्रेंड जो है वो लॉयर है। हम जब इसको हिंदी में भी बोल के देखते हैं ना तो हम है ही बोलते हैं, सादा वाला।
है नहीं बोलते, है मीन्स ज़्यादा लोगों के लिए जब हम हो जाता है, आर के लिए यूज़ होता है। बट हम जब इसको हिंदी में बोलेंगे तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ लॉयर, मेरा एक जो फ्रेंड है, वो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन उसमें से जो एक है वो लॉयर है। तो इज़ यहाँ पे राइट है, ये सही है ग्रामेटिकली। बाकी जो हिज कजिन ब्रदर इज़ अ जज, ये रॉन्ग है। ठीक है, कजिन जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम कोई ब्रदर वगैरह यूज़ नहीं करते, कजिन का ही मतलब हो जाता है। ठीक है, ये इसलिए ये रॉन्ग है। फिर थर्ड है ऑप्शन 3, स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर, तो ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कि 3 स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की स्टूडेंट्स ने मदद की है ना, तो 3 स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर होगा। ओके, ना फोर्थ है दे हैव अरेस्टेड हिम येस्टरडे। अब ये हैव अरेस्टेड हिम है, ये काम हो चुका है, तो येस्टरडे आना ज़रूरी नहीं है। दो बातें एक साथ नहीं बोल सकते हम। दे हैव अरेस्टेड का मीनिंग ही है कि वो उसको अरेस्ट कर चुके हैं, हो चुका है ये काम, तो येस्टरडे नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी एरर है। ये तीनों भी सेंटेंसेस में एरर है, बस फर्स्ट सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली राइट है। 2016 पेपर 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। एरर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको वर्ब का फॉर्म बताना है जिससे हमारा सही सेंटेंस फ्रेम हो। 2014 पेपर 2 में पूछा गया है ये सेंटेंस। द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम एंड डैश हिम टू रिटर्न। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम एंड फॉरबिड हिम टू रिटर्न, मीन्स मना कर दिया, उसको नॉट अलाउड कर दिया है वापस आने से। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में काम हो रहा है, तो ये यहाँ पे भी जो वर्ब आएगा वो सेकेंड फॉर्म में आएगा। तो फॉरबिड यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल है, सही है, अप्रोप्रिएट है कि जो नॉट अलाउड उसको मना कर दिया गया है यहाँ से आने के लिए। फॉरबिडन होता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यही है, फॉरबिड राइट है, तो इसका आंसर यहीं पर सही आएगा। इस टाइप से आपको अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स देके यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बताइए सही कौन सा यहाँ पे वर्ब लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का कि आपका सही सेंटेंस फ्रेम। तो जब भी आपका फर्स्ट वर्ब पास्ट में है तो आपका सेकेंड वर्ब भी पास्ट में ही होता है। एरर नंबर 5 है हमारी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द आर्मी डैश कॉल टू कैरी डैश रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्यों है, द आर्मी जो है सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन के आगे हमने भी लास्ट स्लाइड्स में देखा कि हैज़ लगता है और प्लूरल के लिए हैव लगता है। द आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ही लेते हैं, जैसे द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बंच ऑफ कीज। तो जो कलेक्टिव नाउन है उसके आगे हम हमेशा प्लूरल सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हैज़ जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे राइट होगा। आर भी प्लूरल है, ये फोर्थ वाला आर भी प्लूरल है, और हैव भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ओके, तो द आर्मी हैज़ बीन कॉल्ड टू कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। एरर नंबर 6 है हमारी, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज श्योर टू पास। ठीक है, क्यों है ये सही, क्योंकि नाइदर ऑफ जब भी हम देखे हमने कि वन ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, समबडी, है ना, एवरी, ईच ऑफ, तो ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो वो हम उस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी उसकी जगह हम यूज़ करते हैं ना। नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स, दोनों में से कोई भी भाई पास होगा ये श्योर नहीं है हम हिंदी में भी बोल रहे हैं तो सादा है ही बोल रहे हैं ना, तो सिंगुलर वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स इज श्योर टू पास, दोनों में से एक भी भाई के पास होने के चांसेस नहीं है, दोनों में से एक भी भाई के किसी भी भाई के पास होने के चांसेस नहीं है। नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स इज श्योर टू पास। ठीक है, तो जब भी हम वन ऑफ, नाइदर ऑफ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रहता है। यहाँ पे सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, आर,
वर, ठीक है। हैव भी जो है प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो ये तीनों में भी एरर है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नाउ एरर नंबर 7 है 2017 पेपर 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अनलेस वी कैन इमेजिन अ फ्यूचर वी कैन नॉट क्रिएट इट। देखिए अनलेस का जो मतलब होता है नहीं होता है ना, तो दो नहीं एक साथ नहीं आ सकते। अनलेस वी कैन नॉट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी अनलेस वी कैन इमेजिन ये ठीक था, लेकिन यहाँ सेकेंड सेंटेंस में नॉट नहीं है। जब भी हम लोग यूज़ करते हैं अनलेस को, तो सेकेंड सेंटेंस में नॉट आना ज़रूरी है, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस में एक नॉट है, अनलेस वी कैन नॉट, ये भी रॉन्ग है। दो नहीं एक साथ नहीं हो सकते। तो सबसे सही ऑप्शन हमारा यही है, अनलेस वी कैन इमेजिन अ फ्यूचर वी कैन नॉट क्रिएट इट। जब तक हम अपने फ्यूचर को इमेजिन नहीं करेंगे तब तक हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। दिस इज़ द राइट अरेंजमेंट एंड द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अनलेस के साथ हमेशा नॉट यूज़ नहीं होता है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में नॉट लगाना ज़रूरी है, तभी इसकी मीनिंग निकल के आती है सही। तो ये रूल याद रखेंगे आप, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगेगा, बट सेकेंड सेंटेंस में नॉट हमको लगाना कंपलसरी है। एरर नंबर 8 है चूज द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। 2014 पेपर 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस डैश। अगर मैं उसका एड्रेस जानता था, तो फिर आगे आप क्या बोलेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है आई वुड हैव गिवन इट टू यू। अगर मैं उसका एड्रेस जानता था तो मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे चुका होता। यहाँ पे वुड हैव का मीनिंग है दे चुका होता, यानी पास्ट में ये काम हो चुका होता। यहाँ पे आई वुड हैव गिव इट टू यू, ये भी रॉन्ग है। आई वुड गिव इट टू यू, ये भी रॉन्ग है। आई विल गिव इट टू यू, ये भी रॉन्ग है। जब मुझे एड्रेस मालूम होता तो मैं तुम्हें दे चुका होता, ये सही अरेंजमेंट है। आई वुड हैव गिवन इट टू यू। गिवन हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म नहीं है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। गिव, गेव, गिवन, गिवन आना ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर है। आई वुड हैव गिवन इट टू यू इज़ द राइट ऑप्शन हियर। अभी हम देखेंगे डिफरेंट यूजेस ऑफ वुड हैव। वुड हैव के कितने यूजेस है? दो टाइप से वुड हैव यूज होता है। पहले वुड हैव का मतलब है चुका होता है ना। आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक बट थैंक गॉड आई फाइनली मेड राइट डिसीजन। मैं मिस्टेक कर चुका होता, लेकिन थैंक गॉड मैंने आखिरी में सही फैसला ले लिया। तो ये इसका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया है ना। वुड हैव मेड, मेक, मेड, मेड, मेड जो है थर्ड फॉर्म है, तो इससे ये सही बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। एक वुड हैव का मतलब होता है चुका होगा। द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। बस वहाँ से जा चुकी होंगी, अभी अभी वहाँ से बस जा चुकी होंगी। तो वुड हैव का मतलब क्या आ रहा है निकल के यहाँ? चुकी होंगी, यानी काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा, राइट। तो ये दो यूजेस होते हैं, आप याद रखिए। अलग अलग टाइप से सेंटेंस अरेंज करके पूछेंगे आपसे एग्जाम में। वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। यहाँ पे भी देखिए द बस वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ऐसे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा एरर नंबर 10। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इफ यू वर अ मिलेनियर हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम? इफ यू आर अ मिलेनियर हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम? थर्ड है इफ यू वर अ मिलेनियर हाउ विल यू स्पेंड योर टाइम? फोर्थ है इफ यू आर अ मिलेनियर हाउ वुड यू हैव स्पेंड योर लाइफ? तो ये जो है ये सारे देख रहे हैं आप एकदम क्लोजली अरेंज है, बट हमको सही ग्रामेटिकली जो सही सेंटेंस है वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है। क्यों? क्योंकि इफ़ यू वर अ मिलेनियर, अगर तुम मिलेनियर होते, ये पास्ट की बात हो रही है, अगर तुम मिलेनियर होते हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम? तुम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते? ठीक है, सारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है। अब तुम मिलेनियर हो और कैसे टाइम स्पेंड करोगे? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस का सेंस ही नहीं बन के आ रहा है।
ये भी रॉन्ग है। इफ़ यू आर अ मिलेनियर, अगर तुम होते तो कैसा करोगे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ यू आर अ मिलेनियर हाउ वुड यू हैव स्पेंड योर लाइफ, अगर हो तो कैसे कर चुके होंगे, ये भी रॉन्ग है। तीनों भी सेंस नहीं बन रहा है सेंटेंस का, बट ये सही है। इफ़ यू आर अ मिलेनियर, अगर तुम मिलेनियर होते तो तुम अपना हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम, कैसा अपना टाइम स्पेंड करते। मैंने अभी बताया आपको कि वुड का इस्तेमाल कब कैसे होते, करूँगे, करते, है ना, जो पास्ट में हो चुका है, फ्यूचर में पास्ट में जो हो चुका है। तो इफ़ यू वर अ मिलेनियर हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम, दिस इज़ द राइट आंसर है। 2017 पेपर 2 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। सारे हमने ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस बनाना है, एरर डिटेक्शन के हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए। आप बताइए आपको ये कैसा लगा, डिस्कशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर अच्छा लगा है तो मैं आपका पेपर 1 के भी सारे ग्रामेटिकल एरर वाला एक पार्ट बना दूंगी, जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको आगे भी इस टाइप के सेंटेंसेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो होप यू लाइक दिस डिस्कशन।